सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासी। साथियों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो ये है कि एक आरएसएस का कार्यकर्ता एक गांव में मीटिंग लेने के लिए गया और जब उसने वहां अपनी बात बतानी शुरू की तो कुछ समय बाद वहां लोग जो है एक एक करके उठने लगे और वापस जाने लगे और वो कार्यकर्ता अकेला रह गया। तो साथियों, ये जो घटना घटी, इस घटना को अगर हम सही तरीके से एनालिटिक करने का काम करें, वो मीटिंग ऐसी नहीं हुई होगी। वो उस गांव में गया होगा, उसने पहले लोगों को बताया होगा, या उसके समर्थन में जो भी कोई एक आध व्यक्ति उस गांव में होगा, उन लोगों ने वहां पर मीटिंग के लिए लोगों को बताया होगा कि हम सामाजिक मुद्दे पे या हम धर्म के मुद्दे पे बात करना चाहते। तो वहां 10-15 लोग, 20 लोग जो भी थे वो इकट्ठा हुए। तो उस कार्यकर्ता ने, आप अगर गौर से उस वीडियो को देखेंगे तो उस कार्यकर्ता ने जब बात बताना शुरू की तो लोग उसकी बात ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहे थे, वो ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि आरएसएस नाम का संगठन है और हम हिंदू की विचारधारा के तहत काम करते हैं, जैसा ही उसने इन दो शब्दों का उपयोग किया, लोग एक एक कर उठकर जाने लगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो आम जनता है या आम नागरिक है, लोग है, वो समस्याओं पर बात करने के लिए तैयार है, उसका समाधान क्या आप बताते हो वो सुनने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही आरएसएस और ब्राह्मण धर्म की बात कही जाती है, वैसे ही वो उठकर जाने लगते हैं। तो इस घटना से हमें 2-3 सबक सीखने को मिलते हैं। पहला तो ये सबक है कि ये जो आरएसएस का हवा बना हुआ था कि ये बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है, ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है और बहुत बड़ा संगठन है, उसकी अम्बेडकरवादी लोगों ने हवा निकाल दी। प्रचार कर करके चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से। तो वो जो आरएसएस का जो षड्यंत्र है बहुजन समाज के खिलाफ में, उस षड्यंत्र को नंगा कर दिया। दूसरा, जो उसने हिंदू धर्म की बात की, जो एक्चुअल में ब्राह्मण धर्म है, तो उस ब्राह्मण धर्म का भी लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल हिंदू के नाम पे हमारा यूज करते हैं, ना हमारी सामाजिक समस्या का समाधान करते हैं, ना हमारी शैक्षणिक समस्या का समाधान करते हैं, ना हमारी मेडिकल की समस्या का समाधान करते हैं, ना ही रोजगार की समस्या का, ना ही गरीबी की समस्या, यानी किसी समस्या का समाधान नहीं करते, केवल हिंदू के नाम पे हमारा यूज करते रहते हैं। और बीजेपी के भी जो कुछ नेता है या विश्व हिंदू परिषद के भी जो नेता है, वो जो छोड़कर आए तो उन्होंने कहा कि हमारा यूज किया गया। तो लोगों को ये बात समझ में आई। अब समझ में आई तो जो हवा बना हुआ था आरएसएस का, वो आरएसएस का हवा निकल गया है। इतने सालों से बहुत से जो सामाजिक संगठन है, अम्बेडकरवादी संगठन है या अन्य बहुजन विचारधारा के संगठन है, वो आरएसएस और उसकी विचारधारा को लोगों के सामने रख रहे थे। आरएसएस जो है वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है, जातिवाद का समर्थन करता है, ब्राह्मणी वर्चस्व को प्रस्थापित करना चाहता है। ये सारी बातें तो समाज में समझा रहे थे, लोग सुन भी रहे थे। सुनने के बाद लोगों को फिर धीरे धीरे समझ में आई। समझ में आने के बाद आज स्थिति इस लेवल तक पहुंच गई कि उन्होंने आरएसएस का विरोध नहीं किया, लेकिन आरएसएस के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरएसएस मुर्दाबाद और वगैरह वगैरह ये सब तो नहीं कहा, और नाराजगी जाहिर की कि भाई आपके साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि उस वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो एक व्यक्ति, जब आरएसएस का कार्यकर्ता कहता है कि हम समरसता बनाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि वह समरसता हम खुद ही कर लेंगे, आपकी उसमें कोई जरूरत नहीं है समरसता के लिए, वह हम खुद ही कर लेंगे वो समरसता। तो ये जो परिणाम आया, ये बहुत भयंकर परिणाम, क्योंकि आरएसएस नाम का संगठन ये पिछले 100 साल से काम कर रहा है। इतने फुल टाइमर उसके वाले हैं, इतना चिंतन मनन चिंतक उन्होंने पैदा किए हैं, हर वर्ग में उनका संगठन है, आनुषंगिक संगठन है, और उसके बावजूद अगर आम लोग आरएसएस के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये आरएसएस के लिए बहुत बड़ा मामला है। तो खैर, उनके लिए जो कुछ भी मामला हो, हमारे लिए ये प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ऐसी स्थिति निर्माण हुई तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए। मेन मुद्दा है कि अब हमने क्या करना चाहिए। वो वीडियो देखने के बाद केवल खुश होकर घर में बैठने का कोई मतलब तो है नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बौद्ध समाज के लोग हैं, जो बुद्धिज्म के क्षेत्र में
संगठन चलाते हैं, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हो, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग हो, चाहे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क हो, चाहे भारत में तमाम बौद्ध विहारों की समितियां हो, उन लोगों ने इस घटना से सबक लेना चाहिए कि जो आम जनता है वो आरएसएस और ब्राह्मण धर्म के विरोध में धीरे धीरे जाती जा रही है। अब जा रही है तो इसका मतलब वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अब फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो फिर वहां पर खाली जगह बच गई कि वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे लेकिन वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। और भारतीय समाज की एक खासियत है कि वो बिना धर्म के रह नहीं सकता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अगर वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बदले में उनको अगर कोई दूसरा विकल्प धर्म का अगर उनके पास में नहीं मिला तो आज नहीं तो कल वो वापस फिर ब्राह्मण धर्म को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये बौद्ध संगठनों के लिए, बौद्ध प्रचारकों के लिए, बौद्ध कार्यकर्ताओं के लिए और बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये जो दौर चल रहा है ये वो सुनहरा अवसर है जब हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपने को साकार कर सकते हैं कि बाबा साहब का सपना था कि संपूर्ण भारत को बौद्धमय करना। वो परिस्थिति निर्माण हो रही है या लगभग कहे कि परिस्थिति निर्माण होने की कगार पर है कि लोग ब्राह्मण धर्म को बड़ी तेजी से छोड़ रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के षड्यंत्रों को उनको समझ में आ रहा है। जो उनके ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ है उसमें प्रत्येक जाति के विरोध में लिखा हुआ है, शूद्रों के विरोध में लिखा है, अछूतों के विरोध में लिखा है, आदिवासियों के विरोध में लिखा हुआ है, इवन महिलाओं के विरोध में लिखा हुआ है। ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो उनको समझ में आ रहा है ये धर्म नहीं है तो षड्यंत्र है। और जब ये बात समझ में आ रही है तो वो उस धर्म को अगर छोड़ते हैं तो फिर उनको कोई तो धर्म चाहिए ना फॉलो करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में बौद्ध संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि उन्होंने इस स्थिति का, परिस्थिति का आकलन करना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए और बड़े पैमाने पर भारत के प्रत्येक तहसील में बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम लगाना चाहिए। नाम मात्र के लिए सही बुद्धिज्म से उनकी मुलाकात, इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। तो क्या होगा कि आने वाले समय में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जब वो धीरे धीरे इस बुद्धिज्म को जानने के लिए प्रयासरत होंगे तो आने वाले समय में यह भारत जो है ये बौद्धमय भारत में रूपांतरित हो जाएगा। और जब बौद्धमय भारत में रूपांतरित होगा तो फिर इस देश में हमेशा हमेशा के लिए बहुजनों का ही राज कायम होगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बौद्ध संगठनों, कार्यकर्ताओं, प्रचारकों और भिक्षुओं की है। इसलिए मेरा उन सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस परिस्थिति के ऊपर विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें, आकलन करें और फिर उसके अनुसार वे बुद्धिज्म की दीक्षा देने का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में चलाएं। इससे हमारा जो आम जनता है, हमारा जो बहुजन समाज है वो उस ब्राह्मण धर्म की गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। यदि बहुजन समाज के जो बौद्धों के संगठन है यदि वे ये काम नहीं करते हैं या इस काम को तेजी से नहीं बढ़ाते हैं तो आरएसएस ने इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए और बौद्ध संगठनों को काउंटर करने के लिए उन्होंने भी एक बौद्धों का संगठन बनाया जिसका नाम है भारतीय बौद्ध संघ। तो वो इस काम को करेगा। फिर हमारे लोग बुद्ध के नाम पर फिर ब्राह्मणों के चक्कर में फंस जाएंगे या ब्राह्मणों के दलालों के चक्कर में फंस जाएंगे जो बुद्धिज्म के नाम पे प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो बहुजनवादी विचारधारा के बौद्ध संगठन है उन लोगों ने इस कारवां को बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो से हमें यह सबक सीखने को मिलता है। ये वीडियो केवल ताली बजाने के लिए या खुश होने के लिए नहीं है बल्कि परिस्थिति का आकलन करके अपनी कार्य योजना को अंजाम देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। देश जो ऊंचाई पर जा रहा है, जो शक्ति में दिखाई दे रहा है, दुनिया के लोग उसको मानते हैं, उस पे अपने को ज्यादा खुश नहीं होना है। अभी बहुत काम करना है अपने को और बहुत काम करेंगे तो ये भारत देश ऊपर उठ के और वापस अपने विश्व गुरु सिंहासन पर भारत माता आरूढ़ होगी। अभी अपने आंखों के सामने अपन जो देख रहे हैं परिवर्तन, मैं कह रहा हूँ कि उनसे भी खुश नहीं होने। अभी अपने को और मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने इस देश को ऊपर लेके जाना है।
अब ये जो दरवाजा झंडा है जा इसको हम बोलते हैं परम चल। पवित्र भगवा ध्वज। ऐसा झंडा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपने नाम सुना है ना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS इसको बोलते हैं, अखबारों में, टीवी पे, मोबाइल पे खूब देखते हैं। ये एक संस्था है और ये संस्था जो हिंदू समाज है उस हिंदू समाज में हिंदू समाज का संगठन करने के लिए ये संस्था है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अपन जानते सब हैं लेकिन हाँ माना वो अच्छा नहीं तो बैठ अभी ऐसा क्या हो गया? रुक जान दूँ साला को। नहीं तो समरसता की बात हो मेरी, हिंदू 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 क्या वो बोल रहे अम्बेडकर से ये ऐसे क्यों बड़े लगा के देश के नागरिक नहीं है क्या? ये ध्वज उतार ले तो फिर अपन बात करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समरसता में काम करना समरसता हम जानते कैसे करना, हम कर लेंगे बात, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो कुछ हमको तो समझाओगे ना, ताकि हम अगर दिल में तो हमको भी तो क्यों गलत तो नहीं करा। अभी अपन बात करते हैं। चलो ठाओ ठाओ जाऊन की लेफ्ट साइड है। हाँ चलो जाओ उठाओ थोड़ा कौन था उठाओ चलो ये पानी आए चलो